हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको स्क्रीनर डॉट इन के कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जिससे आपके लिए किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन या फिर ओवरऑल कि कौन कौन सी वो ग्रेट कंपनीज हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को फिल्टर करें, आसानी से करें, हमारे पास एक लिस्ट आ जाए, वो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अब उसको तरीके से सीख लेने से क्या होता है कि जिस काम को करने में शायद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो या हम इधर-उधर से इंफॉर्मेशन ढूँढते हों, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि जितनी चीज़ें हमें चाहिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए वो बिल्कुल भी कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो जो भी इनके ओनर्स हैं, जो भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को स्क्रीन डॉट इन को रन करते हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने चीज़ों को करना आसान कर दिया है और वो भी फ्री में। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बढ़ते हुए आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर हम फिल्टर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, कंपनीज को। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं लगातार अलग अलग फीचर्स इसमें आपको बताता रहूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन सीखने के लिए अगर थोड़ा सा लंबा देखना हो, बड़ा देखना हो, ज्यादा देखना हो, इंफॉर्मेशन को समझना हो अच्छे से, तो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ठीक 5 बजे एवरी डे हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, पॉलिश कर सकें। तो सबसे पहला फीचर इसमें है कि हम होम पेज पर गए। होम पेज पर जाने से पहले यहां पर लॉगिन आप जरूर कर लें। लॉगिन करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने पहले लॉग आउट कर दिया तो स्क्रीन डॉट इन जब खुलता है तो ऐसे खुलता है। उसके बाद में आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए लॉगिन विद गूगल करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है कि आप कोई भी अपनी आईडी से, जो आपकी गूगल की आईडी होंगी जीमेल की, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। अब हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में हमारा ये इस तरीके से डैशबोर्ड निकल कर आता है। हम यहाँ पर स्क्रीन पर गए। स्क्रीन पर जाकर हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन किया और सपोज यहाँ पर हम कुछ फिल्ट्रेशन चाहते हैं, फिल्टर लगाना चाहते हैं। जैसे बड़ी कॉमन सी फिल्ट्रेशन है कि सपोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद में इज मोर देन का हमने यहाँ पर सिंबल लगाया। उसके बाद में स्पेस दिया एंड 20। तो यहाँ पर परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू इन परसेंटेज यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके आगे हम स्पेस देंगे। स्पेस डाल के हम ए एन डी लिखेंगे। ए एन डी लिखते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमने लिखा डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो, यहाँ पर स्पेस दिया। स्पेस के बाद में इक्वल टू लिखा, फिर स्पेस दिया। या फिर हम इसको डेट टू इक्विटी रेशो के केस में इक्वल टू नहीं करते, हम लेस देन करते हैं। लेस देन 0.10, यानी कि जिनके ऊपर जो लोन है वो 10% से भी कम है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज हैं। उसके बाद हमने ए एंड डी लिखा एंड साथ में हमने यहां पर किया मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 1000 करोड़। तो हमने यहां पर 3 फिल्ट्रेशन लगा दी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 20% से ज्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो हमारा 10% से कम है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा यहां पर 1000 करोड़ से ज्यादा है। और इसको हमने रन दिस क्वेरी कर दिया और हमने देखा तो यहां पर 115 कंपनीज निकल कर आ गई। और एक और अच्छी बात मैं बताता हूं इसमें, जब हम इस तरह की फिल्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में यहां पर हमारी बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज नहीं आती। क्यों? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो हमने 0.10 यानी कि 10% से कम लिया है और एनबीएफसी में तो वो उससे ज्यादा होता ही है। दूसरी बात कि हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर ये अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा लिया है। बैंकिंग एंड एनबीएफसी में वो इनसे कम होता है। तो उसको फिल्टर करने का कि कौन कौन सी बैंकिंग कंपनीज हैं, उसको फिल्टर करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने क्या किया, मार्केट कैप पर जाकर यहां पर इसको सॉर्ट कर लिया और बड़े से छोटे की तरफ ये चला गया। अब हम यहां पर देखें तो किस तरह की कंपनीज आई। टीसीएस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, अवेन्यू सुपरमार्ट, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, डाबर, डिवीज लैब, पिडलाइट, आइशर, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट कंपनीज हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ गई। यहां पर ये 50 कंपनीज तो ये आ गए। उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज करोगे तो हमारी आगे की कंपनीज आ गई और उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज करोगे तो उसके बाद में हमारी उससे आगे की लिस्ट आ गई। तो कुल मिलाकर 115 कंपनीज है, 115 कंपनीज हैं जो इस लिस्ट में हैं। और यहां पर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि अब हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इन ग्रेट कंपनीज पर करेंगे, क्योंकि ग्रेट कंपनीज के ऊपर जब टेक्निकल एनालिसिस की जाती है तो उसके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं
हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर अगर हमें बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज को ही सिर्फ सर्च करना है तो उसको करने का तरीका क्या है। तो देखो सबसे आसान सा तरीका है, जैसे एचडीएफसी बैंक किया और हमें बैंक सारे देखने हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब पीयर कंपैरिजन में आएंगे यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है, यहाँ सेक्टर में बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे बैंक्स आ गए, लगातार सारे बैंक जितने भी हैं वो सारे के सारे आ गए, यानी कि 34 बैंक्स हैं इंडिया में आज की डेट में जो लिस्टेड हैं वो सारे आ गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो हमने जैसे देखा 1000 करोड़ से ऊपर के जो हैं वो सारे ले लो, सारे 1000 करोड़ से ऊपर के हैं। सिर्फ और सिर्फ धनलक्ष्मी बैंक उससे नीचे चल रहा है 379 करोड़ का, और 379 करोड़ में इंडिया में बैंक मिल रहा है। और तो ये तो अमेजिंग सी बात है। और इसके अगर रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स भी इसके ठीक हैं, यानी कि इन्होंने अपनी रेवेन्यू को मेंटेन किया हुआ है। उससे भी सुपर बात क्या है, उससे भी सुपर बात यहां पर ये है कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस नहीं है। 379 करोड़ में बैंक मिलता है और वो भी नेट प्रॉफिट है। सिर्फ कितनी बात है कि यहां पर जो इनका ग्रोथ था वो ग्रोथ कम हो गया। देखो ग्रोथ कम हो गया तो बहुत सारे बैंकों की या बहुत सारे दूसरे लोगों की इसके ऊपर निगाह होगी। 379 करोड़ में बैंक मिल रहा है यार, तो इससे अच्छा दूसरा कोई पॉइंट क्या हो सकता है। अब इसके बाद जब हम इसमें जाते हैं कि इसके ओनर्स कौन हैं, ओनर्स जाकर देखते हैं तो यहां पर देखते हैं कि ओनर्स इसका कोई नहीं है। एज सच एफआईआई ने इसको डोमिनेट किया हुआ है और पब्लिक के पास इसकी सारी शेयर होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक में आप यहां पर देखोगे तो बड़े बड़े लोगों के पास यहां पर एचएनआईज के पास इसकी होल्डिंग है और ये एचएनआई ही एक्चुअल में इस कंपनी को रन करते हैं। तो ये कोई बेकार बात नहीं है, यहाँ पर एफआईआई या डीआईआई नहीं है, उसका कुछ भी रीजन हो कोई तो इसको संभालेगा ना यार। 379 करोड़ पे बैंक आता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा इस तरह से आज चार्ट देखने का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि ये चीज अच्छी आ गई है तो एक बार इसके चार्ट को भी एक बार यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और चार्ट को एक बार अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा थोड़ा सा कि इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। ये एक अपॉर्चुनिटी, जब भी मुझे इस तरह से कुछ नजर आए ना तो उसको छोड़ने का मन नहीं होता। तो एक बार धनलक्ष्मी बैंक का एक बार हम देख लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक कहां पर आया, ये है धनलक्ष्मी बैंक और इसका जो चार्ट पैटर्न है सुपर्ब है जी, सुपर्ब है। ये एक एक्चुअल में तोहफा निकल के आया है, तो मैं तो इसको खरीदूंगा। देखो आपको इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आप लोग डिसाइड करना, लेकिन जो इसका चार्ट पैटर्न है 15 रुपए का ये शेयर मिल रहा है, ट्रेड हो रहा है। 379 करोड़ का पूरा बैंक है, लाइफ टाइम हाई इसका 200 था, यानी कि यहां से 14-15 गुना, यहां से 13 गुना था, तो 13 टाइम्स यहां से। मैं तो इसको खरीदूंगा। अब आगे चलते हैं, वापस से चीजें सीखते हैं। तो देखो यहां से ना फिल्टर आउट करके ये चीजें इस तरीके से आसान होती है। सेम हमें क्या करना है, जो एनबीएफसी हैं उनको अगर हमें सर्च करना है, जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस के केस में यहां पर क्या निकल कर आएगा, यहां पर फाइनेंस लिखा हुआ है, आप फाइनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर जितनी एनबीएफसी कंपनीज हैं वो सारी निकल कर आ जाएंगी। अब वो कितनी एनबीएफसी कंपनीज हैं, 497 एनबीएफसी कंपनीज हैं इंडिया में। इट्स ए ह्यूज फिगर, ये बहुत बड़ी फिगर है। अब इसमें भी अगर हम बात करें ना कि 1000 करोड़ से बड़ी कितनी कंपनीज हैं एनबीएफसी में, तो भी यहां पर 500 करोड़ का अगर हम नंबर देख लें तो 500 करोड़ में यानी कि इतनी ये 88 एनबीएफसी कंपनीज हैं जो 500 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं, और उसके नीचे भी दुनिया भर की कंपनीज हैं। और ये एक्चुअल में जो कंपनीज बड़ी होती हैं कहीं से तो शुरू होती है ना, तो इसमें आपको कैसे अच्छी कंपनी ढूंढनी है एक एक करके देखते जाओ यार, समझते जाओ। जहां पर कंसिस्टेंसी नजर आए ना वहां उठाकर उसको पिक कर लेना और उसको डिटेल में देख लेना। तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में कितनी कंपनीज लिस्टेड है, सपोज आईसीआईसीआई जीआई हमने लिया यहाँ पर, और उसके बाद में हमने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज में ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बस इतनी ही है एक्चुअल में। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो दो इसमें हमारी 3 सरकारी कंपनी हैं और 3 हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो इस तरीके से करने का ये सिंपल सा एक आसान सा तरीका है। अब मैं आपको एक और छोटा सा इसका एक अलग से फीचर बताता हूं। वो क्या फीचर है, जैसे प्रमोटर्स होल्डिंग 75% की मैक्सिमम मार्केट कैप होती है। आप स्क्रीन पर जाओ, वापस से क्रिएट न्यू स्क्रीन करो और यहां पर लिखो आप प्रमोटर्स होल्डिंग। अब प्रमोटर्स होल्डिंग इक्वल टू या फिर इक्वल टू लिखो आप यहां पर इक्वल टू 75%, यानी कि 75%, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं की
वो कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। मार्केट कैप से इसको सॉर्ट करो तो यहां पर पता चलेगा इन कंपनीज को अपने बिजनेस पर इतना विश्वास है कि ये जो परमिसेबल लिमिट है उसके आगे 1% भी, एक शेयर भी पब्लिक को देना नहीं चाहते। तो इससे यह पता चलता है जो कंपनी के ओनर्स हैं उन कंपनीज को अपने बिजनेस पर कितना विश्वास है। तो ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में सॉलिड कंपनीज हैं, ये मींस अमेजिंग बिजनेसेस है इनके। जो जो इनके ओनर्स हैं ना, इनके ओनर्स को अपने बिजनेस पर पूरा पूरा विश्वास है। डिटेल में जाते जाओ और डिटेल में जाके जहां पर बिजनेस एनालिसिस समझ में आ जाए, फाइनेंशियल एनालिसिस समझ में आ जाए और टेक्निकल साथ दे, वहां पर आप शॉर्ट लगा लो, मींस छक्के चौके मारो। तो ये सिंपल से तरीके हैं। इससे अलग कुछ और एक और तरीका इसमें मैं बताता हूं जहां पर 75% से ज्यादा हिस्सेदारी है। जहां 75% से ज्यादा हिस्सेदारी है वो कंपनीज हमारी दो कंपनीज हो सकती हैं। उनमें से एक तो सरकारी कंपनीज हो सकती हैं क्योंकि उनको अलाउड है, या फिर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो यानी कि उनको अपनी हिस्सेदारी मार्केट में सेल करनी पड़ेगी। अब जब मार्केट में हिस्सेदारी सेल करनी पड़ेगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट यह निकलेगा कि कोई भी प्रमोटर अपने मार्केट में हिस्सेदारी नीचे के प्राइस पर नहीं करने देना चाहता। तो कैसे भी करके वो कुछ भी करेगा लेकिन अपने शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की या ऊपर ले जाए जाने की कोशिश करेगा, या तो खुद से या किसी के साथ या कुछ भी। मैं यहां पर ज्यादा कुछ बोलने नहीं चाहता हूं। तो उससे आप समझ जाओ कि यहां पर इनके बढ़ने के कितने चांसेस होंगे। 60 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनके प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% से ज्यादा है। मेजॉरिटी यहां पर आपको सरकारी कंपनीज की मिलेगी, लेकिन कुछ और कंपनीज हैं जैसे निप्पो लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यहां पर ये मिल गई। मैक्स हेल्थ केयर है, ये मिल गई। और रुचि सोया है। उसके बाद में वेबको है। वेबको के बाद में हमारा और भी एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जब मैं एक्विटास की बात करता हूं कि ये यहां से 200 जाना ही जाना है तो काफी लोगों को डाउट होता होगा कि विवेक भाई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हो। क्या करें, यहां पर सारे ही कॉम्बिनेशंस यहां पर सपोर्ट करते हैं। एक ये कॉम्बिनेशन भी यहां पर सपोर्ट करता है, सेम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, यहां पर भी ये सपोर्ट करता है। ऑर्किड फार्मा है। इस तरह की आप ढूंढते जाओ। सी मैं एक चीज बताता हूं, आपको मेहनत करने वाला चाहिए। चीजें इतनी हैं और इतनी श्योरिटी के साथ मिलती हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। जैसे अगर हमें यह देखना है कि जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं उनके पास कौन कौन से कंपनीज में उनके पैसे लगे हुए हैं, तो सिंपल सा क्या तरीका है, एक उनकी कंपनी ढूंढो। जैसे लुपिन है, सबको पता है, टाइटन है, सबको पता है कि उसमें राकेश झुनझुनवाला जी का यहां पर प्रमोटर्स होल्डिंग में आती हैं। तो पब्लिक में गए, पब्लिक में हमने यहां पर नाम देख लिया राकेश झुनझुनवाला, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके पब्लिक में जाके राकेश झुनझुनवाला यहां पर क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करोगे तो इनका जितनी भी लिस्टेड कंपनीज में शेयर होल्डिंग है वो सारी की सारी कंपनीज उनकी शेयर होल्डिंग के साथ निकल के आ जाएंगी। इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि इतनी कंपनीज में राकेश झुनझुनवाला जी की हमारी यहां पर शेयर होल्डिंग है, और यहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब क्योंकि उनकी जो होल्डिंग है अलग अलग कंपनीज में है, अब जैसे हमने टाइटन में किया तो अलग अलग नाम से है, अलग अलग नाम से इन द सेंस कि कुछ उनकी होल्डिंग उनके नाम से है, कुछ उनकी वाइफ के नाम से है। तो इस तरह से अलग अलग नाम से भी है। जैसे झुनझुनवाला रेखा राकेश, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि जो उनकी वाइफ के नाम से है। तो यहां पर इस तरीके से करके हम देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक और बात बताता हूं आपको इसी में कि हमें किस तरीके से चीजों को सर्च करना चाहिए। तो जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं जेके लक्ष्मी सीमेंट की, और जेके लक्ष्मी सीमेंट में जब हम यहां पर प्रमोटर्स होल्डिंग में गए तो पब्लिक में गए तो यहां पर पता चला, पब्लिक में नहीं, यहां पर प्रोमोटर्स में चले गए। बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहां पर पता चला कि बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड की इतनी सारी जेके ग्रुप कंपनीज की इतनी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है। अब यहां पर करना क्या है, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट हम इस पे गए, हमने यहां पर क्लिक किया और जेके लक्ष्मी सीमेंट को अलग से ओपन कर लिया। कितने करोड़ की मार्केट कैप है? 5000 करोड़ की मार्केट कैप है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट में इनकी हिस्सेदारी कितनी है? इनकी हिस्सेदारी 44% है, 45% है। अब ये 45% हमारी करीब करीब 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसकी हिस्सेदारी है, क्योंकि 5000 करोड़ को जब हम ये देखेंगे 44% हिस्सेदारी तो जेके लक्ष्मी में है। कितने की है? 2200 करोड़ की। और पूरी बंगाल एंड असम कंपनी कितने की है? एक बार आप वो सर्च करके देखो, यहां पर बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड पूरी कंपनी कितने की आती है?
1500 करोड़ की कंपनी है और इसके पास 2200 करोड़ के जेके लक्ष्मी के सीमेंट के शेयर्स हैं। और तो छोड़ो, उसके साथ में और कौन कौन सी कंपनी के हैं, जेके पेपर के हैं, कितने हैं, 47% हैं। तो जेके पेपर देखते हैं कितने करोड़ की कंपनी है। यहां पर 2550 करोड़ की जेके पेपर कंपनी है और इसके कितने परसेंट शेयर्स हैं, इसके 47%, यानी कि ऑलमोस्ट आधे, यानी कि 1200 करोड़ के ये शेयर्स हैं, 1200 करोड़ के ये हैं, 2200 करोड़ के वो हैं, 3400 करोड़ तो यही हो गए। और बंगाल एंड असम कितने करोड़ की कंपनी है, 1500 करोड़ की है। तो यानी कि यार उनको खरीदने के बदले इसको खरीद लो, यहां पर लगातार काम कर लो। और इसमें यहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है, यहां पर अपॉर्चुनिटी एक बार देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो मैंने यहां पर सिर्फ एनएससी पर सर्किट ये फिल्टर लगाया हुआ था, ऑल एक्सचेंज कर लेते हैं। अब बंगाल एंड असम कंपनी करके देखा क्योंकि ये सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। अब यहां पर अगर आप देखते हो और यहां पर हम डेली चार्ट लगाते हैं यहां पर, तो डेली चार्ट से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि जी क्या अपॉर्चुनिटी है। ये देखो, इसका हाई कहां पर था, इसका हाई था 2870। अब जब मार्केट लगातार यहां से हाई पर हाई बना रही है और जो इनकी कंपनीज हैं वो भी लगातार हाई बनाती रहेंगी, तो जेके लक्ष्मी जब और ऊपर जाएगा एंड जेके पेपर और ऊपर जाएगा और जेके टायर भी साथ में ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी जेके टायर में भी हिस्सेदारी है। जेके टायर में तो इसकी 52% हिस्सेदारी है। तो जेके टायर अगर हम क्लिक करते हैं, 3000 करोड़ की ये है, तो 1500 करोड़ यहां हो गए, यानी कि कुल मिलाकर 5000 करोड़ के आसपास के तो इसके पास शेयर्स रखे हुए हैं यार। तो ये मजाक नहीं है, एक्चुअल में ऐसे ही होता है और इसी तरीके से हमने चीजों को देखना होता है और समझना होता है। 5000 करोड़ के शेयर्स वाली कंपनी हमें कितने की मिल रही है, हमें मिल रही है 1500 करोड़ की। और जब ये 5000 करोड़ के शेयर्स वाली कंपनी 10,000 करोड़ पहुंचेगी, जब मार्केट में रैली आएगी, तो बंगाल एंड असम यहां से डबल नहीं होएगा क्या? देखो, ये एक ऐसी चीज है कि डबल कैसे नहीं होएगा यार। और डबल अगर यहां से ये पुराने हाई पर भी पहुंच गया तो 106% का यहां से सीधा सीधा ग्रोथ है। सिंगल शॉट में यहां पे मोटे पैसे बनने का तरीका है। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है। और सीखना किससे है, जिसको ये सारी चीजें आती हो, डिटेल में आती हो, डिटेल में समझनी हो। बिना सीखे क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत लंबी निकल जाती है और वो रिजल्ट नहीं आते जो आने चाहिए। अगर सीखना है तो किसी उससे कांटेक्ट करो जिसको ये सब चीजें आती हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप मतलब आप देख लो किससे सीखना है, कहां से सीखना है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और बिना सीखे करेंगे तो वो मजा नहीं आता। सीख के करने से चीजें बेटर होती हैं। अगर गाड़ी अच्छे से चलानी है ना, तो सीख के चलानी चाहिए। और किससे सीखनी चाहिए, अगर हमें बहुत अच्छे से चलानी है, जो प्रोफेशनल हो। और प्रोफेशनल में अगर हमें ओलंपिक्स में या फिर किसी और चीज में, अगर हमें किसी खेल में भाग लेना है ना, तो प्रोफेशनल से सीख के जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बिना सीखे किए हुए काम में वो रिजल्ट नहीं आते। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों को नहीं कराना है तो कुछ भला कर लो दोस्तों का, उनको भी सब्सक्राइब कराओ, उनको भी बताओ कि यहां पर ज्ञान मिलता है। और ज्ञान यहां पर क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने सुना था बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, आई लव